बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समीम रहीम आपका मेज़बान और मैं यहाँ पर 26 नंबर पर हूँ। ये संगम है, यहाँ से पेशावर से आने वाली ट्रैफिक जाती है शहर के अंदर, लेकिन ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो चीफ मिनिस्टर KP के जा रहे थे अडयाला, उनको रोका गया, उनके काफिले को। ये उनके साथी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इंटरव्यू दिया था, ये आपको नजर आ रहा है सारा, ये जो लोग हैं, आपको MNAs भी नजर आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कारकुन हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम। रास्ता रुका हुआ है, ये बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलर जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे ये देखें, ये रोड ब्लॉक है, सारी रोड ब्लॉक है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, अरकान असम्बली भी हैं, टिकट होल्डर्स भी हैं, ऑफिस बेरर्स भी हैं, और वो सारे यहाँ पर इसलिए कि वो जाना चाह रहे थे अडयाला, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया। ये लोग आए हैं KPK से, इनसे बात करते हैं। आखिरी डिस्ट्रिक्ट से अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? KPK के आखिरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और इन गुलबटों को हम ये पैगाम देते हैं, जितना जुल्म आप लोगों ने आज से पहले किया, जितने आयन जितने कानून आप लोगों ने तोड़ा है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है, मजीद बुलंद है। जब तक इमरान खान रिहा आप जालिम नहीं करेंगे तो आप लोगों का जीना हम हराम कर देंगे। आराम करें। आप कहाँ से आए जनाब? लकी मरवत से। क्या कहेंगे आप? इमरान खान को रिहा करने के लिए आया हूँ। रिहाई के लिए? हाँ, आप कहाँ से आए भाई? हम तो टांग से आए हैं, डेरे क्या इस्लाम कहते खान। हैं? बस इमरान खान की हम जो रिहाई चाहते हैं, और जो जुल्म जबर हो रहा है हमारे खान के ऊपर, हम उसके साथ शाना बशाना आज अडयाला आए हैं। बहुत दूर से आए हैं, वजीरिस्तान का इलाका है हमारा, और इंशाल्लाह फिर आएंगे जब तक इनको या इलाज के लिए या रिहा नहीं। किधर से आया खान साहब? मैं अपर कोहिस्तान से आया हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नाके लगाकर और आवाम को बंद करके, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। खान के साथ ये लोग ज्यादा से ज्यादा परजोश हो रहे हैं, खान के लिए जान देने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन इनकी ये नाकामी है कि यहाँ बंद करके लोगों को, आम लोग जो खान के पार्टी के लोग हैं, यहाँ रोककर इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया ने देखा है। ये जनाब यहाँ पर बहुत लोग हैं, इनसे सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, मेरा नाम रूहुल अमीन है, मैं रीजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मज़ाहिमत के अलावा क़यामत तक कोई और तरीका नहीं है। याद रखो, इस मुल्क में कानून की कोई हैसियत नहीं है, आइन की कोई हैसियत नहीं है, इवन के पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत सिर्फ जोर की है, ताकत की है। अगर हमारे हाथों में दम हुआ, हमें जान हुई, तो खान साहब को वहां से बाजियाब कराएंगे, नहीं तो खान साहब अगवा हो चुके हैं। इस तरह ये हम तमाशा देखेंगे, तमाशे से नहीं होगा, खामोश एहतजाज से नहीं होगा। ये तमाम चीजें इर्रेलेवेंट। ठीक हो गया जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्र है कि आप सामने आए, क्योंकि आपका चैनल जो है ना वो हम देख रहे हैं। मैं इतना बता रहा हूँ कि पंजाब इनका बाप का नहीं है, पंजाब हमारा भी है। हम अभी अपना लायामल जो है, ये हमारे रोज जो है मिनिस्टर को रोड के ऊपर खड़ा करते हैं। जितना भी इनके कैंडिडेट है खैबर पख्तूनख्वा में, हम उसको इंशाल्लाह घेरा डालेंगे। हम उसको घेरा डालेंगे, जैसा हम खड़ा है उसको ऐसा ही खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है। खून के रंग हो। समीम रहीम साहब, आप मुझे बेहतर जानते हैं, मुख्तसर बात कीजिएगा, बहुत सारे लोगों से बात। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कब तक ये निजाम चलेगा? 4 सालों से ये लोग जुल्म भी कर रहे हैं, फसाद की मिसाल कायम की इसकी तारीख में कोई मिसाल मिलती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम देते हुए लड़ रहे हैं, मजामत कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। जी भाई, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यही कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म नाइंसाफी हो रही है, सबसे पहले तो उनकी बहनों को और उनकी जो टीम है उनको मुलाकात की इजाजत दी जाए। दूसरी बात यह है कि उनके इलाज मुआवजे के लिए उनके जो जाती मुआवजे है, डॉक्टर है, उन तक उनकी रसाई की जाए। ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, और हम लीडरशिप के काल के इंतजार में, अगर वो जो भी हमें हुक्म देंगे उसी के मुताबिक हम आगे चलेंगे। कानून से बालातर कोई भी नहीं है, सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिस्टम को एक्सपोज करना मेरे इमरान खान का काम था, अभी इस सिस्टम के खिलाफ जदोजहद करना हमारा काम है। हमारा आपका काम है। ये जज्बात है लोगों के बहुत। इधर मैं चलता हूँ जी। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से आया हूँ, तो क्या कहेंगे आप? तो ये जुल्म और जबर जो जारी है इस फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से, जालिम हुकूमत की तरफ से, तो ना कानून है, ना अदलिया है, ना जुडिशरी है। इस मुल्क में जंगल का कानून है, आप देख रहे हैं जैसे घसीट रखा है। खफा है, जंगल का कानून है, कह रहे हैं घसीट रहे हैं। ये इधर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये
लोग जो है पीटीआई के कारकुन जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। माफ कीजिएगा, ये स्क्रीन कैमरा हिल रहा है जरा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये पुलिस है, ये खड़ी है सामने, और ये बिल्कुल पूरा जो पेशावर रोड है वो ब्लॉक है। ट्रैफिक मीलों तक फंसी हुई है और बहुत ज्यादा लोगों को भी प्रॉब्लम है। बच्चे, खवातीन, सब लोग पैदल जाके उतर के चल रहे हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं जा सकती और पुलिस यहाँ पर खड़ी है। किसी सूरत भी उनका कोई इरादा नहीं लगता कि वो यहाँ से जाने दें वजीर आला को। और यहाँ पर ये और भी पुलिस की नफरी है। इधर मैं कुछ और भी मैं देखता हूँ लोगों से अगर बातचीत हो सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आइए इधर आ जाइए जी जनाब। ये देखिए, ये जो अस्सलाम वालेकुम समीम साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब की हुकूमत और जितनी हुकूमत बनी है ये इतनी खान साहब से खौफजदा है कि वो मीलों के हिसाब से खान साहब के करीब नहीं जाने देती। तो मैं आप फार्म 47 वालों को यह कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें दिया जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, आप उससे इतना घबरा रहे हैं, और वो अगर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको निकालेगा तो मेरा ख्याल है आप मुल्क बदर सब होंगे। अच्छा जी, ये हम ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड मैं इनसे बात करूं। जी, आप तो इमरान खान की शक्ल है, लोग आपको इमरान खान ही समझते हैं। बस उनसे मोहब्बत है तो शायद वही वजह है। मैंने तो आपको पहले भी कहा। तो अभी ये तो रोक लिया यहाँ पे, आज अब तो अडियाला भी नहीं जाने दे रहे। रोकेंगे? अडियाला में कहाँ, कब से रोक रहे हैं? हम रुक रहे हैं कि क्या इसने ये कामयाब हो गए अभी तक? अब यहाँ पे ये आवाम का समंदर देखो और इसकी फौज देखो, ये जो पुलिस की फौज खड़ी है यहाँ पे, और ये बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन, ये क्या है? इतना खौफ है इमरान खान से। वो साइफर का जो आ गया, अब देखो ना, ये जो गद्दारों ने मुल्क के साथ जो अमेरिका की गुलामी में ये सब किया और इमरान खान को कैद किया, उनकी हुकूमत को हटाया, ये मुल्क का क्या हाल किया इन लोगों ने? इनको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये अवामी बंदे है ही नहीं। इमरान खान अवामी नुमाइंदा है, अवामी लीडर है, इसलिए अवाम उससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए आप उनकी हुकूमत में पाकिस्तान के हालात देख ले और अभी देख ले। ठीक हो गया, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, ये एस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत लेकर आए हैं शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, सदर जरदारी को। ये जो पेट्रोल है महंगा 500 रुपए का, जो ये इमरान खान ने किया है। कल मैं 64 रुपए का अल्लाह की कसम आटा लेकर आया हूँ, ये इमरान खान ने किया है। पाकिस्तान की अवाम इन लोगों को रद्द कर चुकी है। ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और हम जो है इमरान खान को खड़े तो ये आवाम देखे, ये अपने पास से पैसे लगाकर यहाँ आते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहते हैं कि होश के ना खलें, पाकिस्तान की आवाम की बातें सुने, इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान ही मुल्क को बचा सकता है। ये सैफर जो आपने कहा था झूठा, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि नहीं कहा था, अब ये सैफर भी सच हो गया। अमेरिका के अदारे ने बताया है कि सैफर सच था, आया था। मेरी बात सुने प्लीज, मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्लीज। जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, प्लीज। मैं आप ये पॉलिटिशियन की हुकूमत को हम रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए, गरीबों को भूखा मरवा दिया आपने। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, बिलों के ऊपर टिक्स आ रही है, और गैस के ऊपर फिक्स चार्ज है। ये किस आइन की कानून की तरह? इब्राहिम साहब ये रिकॉर्ड करें, ये पॉलिटिशियन हुकूमत को जो है अल्लाह के वास्ते, जो है चीफ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि खान साहब बेगुनाह जेल में है, और खान साहब की आजादी कानून की आजादी है। जब खान साहब रहा होगा तो कानून आइन का रहा होगा। जबरदस्त। ये इधर, ये बड़ी, इधर हम आपको ले चलते हैं इधर। और जी भाई आइए जी, बोलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, कि बस करें, मुख्तसर कीजिए, बस करें, खुदा का नाम ले और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो भी कीचड़ आप इमरान खान के ऊपर उछालेंगे वही कीचड़ तुम्हारे मुंह के ऊपर आएगा। ये लोगों के जज्बात हैं जी यहाँ पर बड़े सख्त। एक सेकंड, ये स्पीकर साहब के साहबजादे हैं जी। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहले सर हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हमारे साथ नहीं खड़े, आप हक और सच के साथ खड़े। इंशाल्लाह ताला आपकी इसी वजह से अल्लाह पाक आपकी इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? सर हम ये कहेंगे, ये एक रियासत और दो दस्तूर आपके सामने है। एक तरफ वो फार्म 47 की पैदावार 12 अरब रुपए का अवाम के खून पसीना जो है उसको बहा के बैरून मुल्क दौरे कर किए जा रहे हैं बड़े प्रोटोकॉल में, और एक तरफ
अवामी नुमाइंदा जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उसको पूरी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उसके कारकुनान के साथ, जो कि परमानेंट तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने कायद से मिलना चाहते हैं और उनको अपने कायद की सेहत के मुतालिक तफ्तीश है, वो उनका और वो कोई डिमांड नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने कैद के साथ मुलाकात करें, कानून के मुताबिक इलाज कराओ और कानून के मुताबिक फैसला करो। जबरदस्त बात है ये। और लोग यहाँ पर कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं कानून और आइन के मुताबिक आप इमरान खान और बुशरा बीवी के साथ ट्रीट करें। ये यहाँ पर देखें, ये बहुत लोग हैं, मैं ये छोटे छोटे जलसे नारे ये आप देख सकते हैं। ये मैं पूरा इलाका जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पूरी आपको फील हो। पीटीआई के टाइगर हर तरफ छाए हुए हैं, रास्ता रोका है। मैं इधर भी, ये आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा किस तरह लोग कितने ज्यादा हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये हर तरफ लोग ही लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में। जहां तक आप देखें गाड़ियां हैं, लोग हैं, पुरअमन है, इनके हाथों में लठ नहीं है, कानून और आइन की बात कर रहे हैं। और अब मैं आपको इधर ले चलता हूँ। जी जी जी, बोले क्या कहते हैं आप? जी देखिए समी भाई, आप देख सकते हैं कि इतना खौफ है इमरान खान का कि हम सुबह से अडियाला में इंतजार कर रहे थे और जैसा सुहेल अफरीदी ने काफिला लेकर आया था, जिस तरह सुहेल अफरीदी ने इनको एक वार्निंग दिया, इनको ये कहा कि खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, लेकिन पता नहीं अंदर क्या चल रहे हैं। हम खुद इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं, वर्कर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है। समी भाई, मैं तो अभी ये बताना चाहता हूँ कि कायद आज़म अभी अगर जिंदा होता तो आज शर्मिंदा होता कि ये कौन सी आजादी मैंने इन पाकिस्तानियों को दी हुई है। ये तो गुलाम के ही गुलाम रह गए हैं। हम तो गुलाम के, हम जो जितने लोग भी निकल आए हम हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। बिल्कुल ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ये लोग हैं, देखते हैं। यहाँ पर इकबाल अफरीदी मुझे नजर आ रहे हैं और ये देखें, ये यहाँ पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये देखें, ये पुलिस वाले काकर को पकड़ लिया है पुलिस वाले ने। ये देखें, ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। ये यहाँ पर ये मैं आपको दिखाया है मैंने कि ये लोग सब इधर जा रहे हैं और एक वाकया इंसिडेंट यहाँ पर एक वर्कर को सालार काकड़ को शायद गिरफ्तार किया गया। जी जी भाई, कहाँ से आए हैं? सर मैं कोहिस्तान से आया हूँ, मैं 12 कोहिस्तान का टिकट होल्डर हूँ, ताज मोहम्मद नाम है मेरा। क्या कहेंगे मुख्तसर? सर बस यही कहेंगे कि इमरान खान इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए निहायत जरूरी है और आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात से इतना डर रहे हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि बहनों की मुलाकात से इतना नहीं डर हैं, कह रहे हैं कि इतना बहनों की मुलाकात से डर गए हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में और ये भाई कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एजेंसी से। तो क्या कहेंगे भाई? यही कहूंगा यार, इस तरह कुछ भी नहीं होता है। जब तक अवाम अपने अपने हलकों में निकलेंगे ना तो फिर होगा। ये MNAs और MPs तोड़े इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह कुछ भी नहीं बनेगा। हर अवाम, हर पाकिस्तानी को इस वक्त इमरान खान की जरूरत है और हर आदमी अपने हलके में निकले, सर के बंद करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 10-20 आदमी इकट्ठे या 500 आदमी इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ MNAs MPs के इकट्ठे आने से नहीं होगा कुछ। जी जी बिल्कुल, अभी इनसे तो बात हुई है, सबसे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? कहाँ से आए हैं? हम तो ननकाना साहब से। ननकाना से? पंजाब भी आ गया। और क्या आप भी ननकाना से? जी ननकाना साहब से सर। तो क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ देख रहे हैं आप? हम इमरान खान के लिए आए हैं, इमरान खान को रिहा किया जाए और उसका जो पंजाब क्यों सो रहा है, क्यों नहीं उठ रहा? पंजाब वैसे बस डर के मारे नहीं उठ रहा। अब क्या कहें? तो कैसे डर दूर करें? वो खान साहब एक दफा वो बस पैगाम भेजे, आ जाएंगे, सब तैयार है। आ जाएंगे? जी जी जरूर आएंगे। पंजाब, जब आप पंजाब को इस तरह जिस तरह डील कर रही है गवर्नमेंट, आपको पता ही है जो हालात उन्होंने बनाए हुए, निकले तो वो देते नहीं है, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। DPO के पास लिस्टें होती हैं तो फिर उनको रेड किया जाता है, वर्करों को पकड़ा जाता है। ये बात इनकी सही है कि पंजाब में लोगों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं पंजाब डर रहा है, सो रहा है, उठ जाएगा अगर मैसेज आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंसेंसस है कि छोटे छोटे जुलूसों से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, आवाम को निकलना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब फैसला लड़ाई का हो जाएगा
तो फिर इमरान खान बाहर आएगा। ये अदालत भी ट्रक की बत्ती है और ये जो बयानात हैं लीडरों के, ये भी ट्रक की बत्ती है। ये सब इन्होंने मिलके इमरान खान को, मिले ना भी हों तो, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है उसका नतीजा इस सूरत में निकला है कि इमरान खान को अमली तौर पर इन्होंने माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं इनके दिल खान के साथ धड़क रहे हैं और इनके दिल बुशरा बीबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। पार्टी के तमाम लोग जो अडयाला में है, कोट लखपत में है, उन सब की रिहाई की ये बात कर रहे हैं और बड़े मुखलिस प्योर जज्बात हैं, दूर दूर से आए हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ये आपको मैं फिर एक दफा दिखाता हूँ, लोग बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लेकिन सोहेल अफरीदी और उनके साथ नारेबाजी भी चल रही है। लेकिन ये मैं इन्हीं नारों की गूंज में आपसे इजाजत चाहता हूँ और उधर मौजूद